विमल नेगी मामले पर नेता प्रतिपक्ष का बयान, प्रदेश सरकार की नीयत पर उठाया सवाल, कहा सीबीआई जांच से डर रही है सरकार। विमल नेगी मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलटवार, कहा जयराम ठाकुर को है राजनीतिक फोबिया, तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे विपक्षी नेता। बीजेपी विधायक डॉक्टर जनक राज ने सीएम सुक्खू को लेकर दिया बयान, कहा सीबीआई जांच पर सरकार का दोहरा रवैया, शिमला एसपी सिर्फ मोहरा छिपे हैं असली चेहरे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का जयराम ठाकुर पर पलटवार, रामस्वरूप शर्मा मौत जांच पर नेगी ने उठाया सवाल, कहा बिलासपुर बेटी को न्याय दिलाने के विपक्ष नाकाम। हिमाचल में प्री मानसून बारिश सामान्य से 27% कम, 7 जिलों में होगी सामान्य से अधिक बारिश, 5 जिलों में घटा वर्षा का स्तर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मामले में प्रदेश सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार शुरुआत से ही इस मामले में सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी की गुहार पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश देकर जांच सीबीआई को सौंपी, लेकिन प्रदेश का एक एसपी रैंक का पुलिस अधिकारी खुद को सरकार और हाईकोर्ट से भी ऊपर समझते हुए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एलपीए दायर करने पहुंचा। इस अधिकारी को अवकाश पर भेजा गया था, पर वे बिना सरकार की अनुमति कोर्ट पहुंचे, जो कि मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ है। जयराम ठाकुर ने बताया कि इस अधिकारी के आचरण से लगता है कि उसे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा है कि यह अधिकारी पुलिस महानिदेशक और सरकार दोनों को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में उन्होंने पेखुवाला सोलर प्लांट को भ्रष्टाचार का नया स्मारक बताते हुए कहा कि सीबीआई जांच से संलिप्त नेता अधिकारियों में छटपटाहट मची है। साथ ही काला अंब की 100 करोड़ रुपए की अवैध शराब फैक्ट्री मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी की संलिप्तता पर सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के फैसलों और न्यायाधीशों की संख्या पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जिनके कारण एक ईमानदार चीफ इंजीनियर की मौत हुई। वार्ता में आपका स्वागत है। पिछले कुछ अरसे से जो घटना चला हुआ हिमाचल प्रदेश में, और उसमें सरकार के कामकाज को लेकर के कई बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि साझा करना बहुत आवश्यक लगा। इसलिए आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं उन्हीं 1-2 पॉइंट्स पर बात करने के लिए आया हूँ। विमल नेगी जी के मामले में परिवार के आग्रह पर माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, और सीबीआई जांच के आदेश के पश्चात हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रदेश की सरकार सीबीआई को सहयोग करेगी, तुरंत जो है सीबीआई की जांच के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो दस्तावेज भी स्पुर्द कर देगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जो है आपको बताते चले कि पलटवार किया है, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन जयराम रमेश ठाकुर विमल नेगी और इसी के साथ साथ मृत्यु मामले पर राजनीति कर रहे हैं और तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं, और उन्हें राजनीतिक फोबिया हो गया है। सरकार विमल नेगी के परिवार के साथ है और हम चाहते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले, और अब सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हैं। जी, प्रत्येक दिन विमल नेगी जी की मौत को लेकर राजनीति कर रहे हैं। विमल नेगी जी की मौत पर हम दुखी हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और जो उन्होंने हमें कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी थी, हमने एफआईआर दर्ज करवाई, और उसके अलावा एक हमने एसआईटी हमारी सरकार ने गठित की। इन सब बातों को छोड़िए, जयराम ठाकुर जी को मैं कहना चाहता हूँ आगे बढ़िए। जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, आपके पास विमल नेगी की मौत से संबंधित कोई कागजात है तो आप सीबीआई को दीजिए। आपकी पार्टी के पास कोई कागजात है, आप सीबीआई को दीजिए। जिन भी पत्रकार बंधुओं के पास कोई कागजात या किसी और व्यक्ति के पास कोई कागजात है वो सीबीआई को दिए।
विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सहानुभूति विमल नेगी के परिवार के साथ है। हमने जो एसआईटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट जब सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में चर्चा चल रही थी तो वो हाई कोर्ट में ले कर दी गई है। और वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विमल नेगी मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर राजनीति करने के आरोप पर अब बीजेपी विधायक डॉक्टर जनकराज ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मामले की सीबीआई जांच का समर्थन करने के बावजूद अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं और जो अदालत के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। डॉक्टर जनकराज ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक और सीएम जांच को लेकर सकारात्मक बयान देते हैं और वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हैं। उन्होंने दावा किया है कि शिमला एसपी केवल एक बोहरा है, असली चेहरों को छिपाया जा रहा है। जनकराज ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी को मुद्दे उठाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया जाए और बीजेपी यही कर रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार कहती है कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और एक तरफ प्रदेश सरकार के ही कुछ आला अधिकारी जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो सीबीआई जांच के जो निर्देश दिए हैं उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, हमें मालूम है इस बात का। एक प्रशासनिक अधिकारी माननीय हाईकोर्ट के इस तरह के निर्णय के खिलाफ अपील करना ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाला विषय है। और ये तो एक मोहरा है जितना हमें लगता है, इसके पीछे कोई और लोग हैं, बड़े लोग हैं। और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान देखा और सुना तो बहुत हैरानी होती है। एक बात तो एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अगर किसी के पास कुछ सबूत है, कुछ बात है तो बताएं। अरे ये इसी बात को जांच करने के लिए तो सीबीआई जांच हो रही है और विपक्ष का यही काम है। विपक्ष शुरुआत से डे 1 से विधानसभा सत्र के दौरान भी सड़कों जब उनके विमल नेगी जी के परिवारजन जब उनके मृत शरीर को लेकर एसपीसीएल के दफ्तर के बाहर, तब से लेकर हम एक ही बात कह रहे हैं कि अगर सरकार सच्ची है तो सरकार को डर किस बात का। एक तो इतने समय तक सरकार ने इस बात को लटका के रखा और सरकार के पुलिस विभाग में आपस के आला अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और वही हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विमल नेगी की मौत मामले पर कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है और वे हर मुद्दे को राजनीति का साधन बना रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने याद दिलाया है कि जब सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत हुई थी तब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने परिवार की मांग के बावजूद जांच नहीं करवाई। उन्होंने सवाल उठाया कि तब उनकी संवेदनशीलता और जवाबदेही कहां था। इसी के साथ राजस्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि बिलासपुर के एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए भी जयराम ठाकुर विफल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। विचारों में ही बात करते हैं, सच्चाई कभी बोलते नहीं है। मैं पहले तो उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि 2021 में जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, प्रदेश का जो है बागडोर उनके हाथों में था, 2 घटनाएं ऐसी हुई। एक तो उस समय हमारे माननीय सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से थे, रामस्वरूप जी, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में दिल्ली के अंदर जो इनका आवास था, हमारे सांसद का सरकारी आवास, वहाँ पर वो जो है पंखे से लटक कर पाए गए और आत्महत्या का केस बना। परंतु उनके परिवारजनों ने अनेकों बार मांग की कि उन्हें जो है ये केस जो है इसका नहीं लगता है आत्महत्या का, बल्कि ये हत्या का लगता है। जयराम जी के पास पता नहीं कितने बार उन्होंने जो है गुहार लगाई, परंतु जयराम जी ने उसमें सीबीआई इंक्वायरी की बात तक नहीं की। आज तक भी स्वर्गीय रामस्वरूप माननीय सांसद जो थे उस समय, उनके परिवारों को अभी तक जो है। विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले को दबाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने में लगी हुई है। पत्रकारों से बातचीत में शर्मा ने बताया है कि एफआईआर में केवल एक आरोपी का नाम दर्ज है, जबकि दूसरे संदिग्ध का नाम जानबूझकर छोड़ा गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मृतक के पास मिली
पेन ड्राइव से छेड़छाड़ की गई है, जो कि बेहद गंभीर मामला है। और वही हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी बिमल नेगी की 18 मार्च को संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद से जांच की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और समाज के विभिन्न वर्गों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी और एफआईआर दर्ज न होने से सरकार की मंशा संदिग्ध है। विधायक ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर रहे स्वर्गीय बिमल नेगी जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत की घटना में दोषियों को बचाने का काम कर रही है। जब से बिमल नेगी जी लापता हुए तब से ही सरकार की कार्यप्रणाली शक के दायरे में रही। 10 मार्च को लापता हुए तो सरकार ने, पुलिस ने उनको ढूंढने में गंभीरता नहीं दिखाई। 18 मार्च को मृत्यु हो गई, उसके बाद से ही पोस्टमार्टम हो या उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने की बात हो, सरकार अड़ी रही। जब कर्मचारी और परिजनों ने आंदोलन किया तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर में भी 2 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत थी, सिर्फ एक का नाम लिखा गया, दूसरे का नाम नहीं लिखा गया, पद लिखा गया। सोलन जिले में बीजेपी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विशेष भागीदारी की। माल रोड से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के लगाए नारे और सेना का मनोबल बढ़ाया। जगत प्रकाश नड्डा ने ओपन जीप में यात्रा की और कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाकर संवाद किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सोलन में देशभक्ति का अद्भुत माहौल था और जगत प्रकाश नड्डा के आगमन से जोश बढ़ा। डॉक्टर बिंदल ने प्रदेश सरकार पर बिमल नेगी और मौत मामले में सहयोग न करने और पेन ड्राइव के डाटा से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और जनता मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानती है। तिरंगा यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में इस साल भी प्री मानसून सामान्य से कम रहा है। इस साल 1 मार्च से 31 मई तक 175 मिलीमीटर बारिश हुई है, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 31 मई तक 175 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि मानसून में इस अवधि के दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 240.7 मिलीमीटर का है और ये बारिश सामान्य से 27% कम है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटिया ने बताया कि प्रदेश के 7 जिलों में प्री मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बादल बरसे हैं और वहीं अन्य 5 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम रहा। प्रदेश में प्री मानसून सीजन में बिलासपुर में सामान्य से 16% अधिक बारिश हुई है। हमीरपुर में 19, मंडी में 1, शिमला में 8, सिरमौर में 73, सोलन में 42 और ऊना में सामान्य से 9% अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम की बात करें तो आज मुख्य रूप से 2 जून को जो है हमारा मिड हिल्स में और हाई हिल्स में अनेक स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्के स्तर की बारिश हमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में देखने को मिल सकती है। लेकिन कल 3 जून और 4 जून को रेनफॉल एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी, जिसमें मुख्य रूप से जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जो है हमें 3 जून को थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ तेज हवाएं लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और बारिश की जो एक्टिविटी है लो हिल्स और मिड हिल्स में लगभग 4 जून तक लगातार जारी रहेंगी, जबकि हाई हिल्स में हल्की बारिश की एक्टिविटी जो है 5 जून तक हमें देखने को मिलेगी। और 6 जून के बाद से हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः हमारा वेदर ड्राई रहने वाला है, यानी कि दिन के टाइम पे लगभग सभी स्थानों पे अच्छी धूप हमें देखने को मिलेगी। और देखिए अभी अगर हम मुख्य रूप से प्री मानसून सीजन की बात करें 1 मार्च से लेकर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।